यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं, हमारा उस शरीर का जो संबंध है वह कैसा संबंध है, जैसे शरीर का और वस्त्रों का संबंध है। व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नूतन वस्त्रों को धारण कर लेता है। उस समय उसके लिए किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता, परेशानी नहीं होती है, अभी तो आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से ये जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है और छूट जाता है तो अपने को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अपना शरीर है ही कहाँ, शरीर से हमारा संबंध कहाँ कैसा है, आप लोगों को विचार कर लेना चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप लोग? अध्यात्म में 4 प्रकार के अभावों की चर्चा की गई है। अभाव क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। क्या कहा? या से प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, ये 4 अभाव होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा विषय। मैं सोचकर तो नहीं आया था, आपके पुण्य से दिमाग में तत्काल आ गया। प्राग भाव का मतलब है वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव प्राग भाव कहलाता है। जैसे दही में दूध का अभाव, सुना क्या कह रहे? वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, जैसे दही में दूध का अभाव, ये प्राग भाव होता है। दूसरा, वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, दूध में घी का, मक्खन का नहीं, दही में मक्खन का, घी का अभाव, ये प्रशंसा भाव होता है। समझे? मतलब वर्तमान पर्याय में भविष्यकालीन पर्याय का अभाव, ये प्रशंसा भाव हुआ। तीसरा, अन्योन्या भाव, पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, ये अन्योन्या भाव हो गया। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, ये प्रशंसा भाव हो गया। क्या? एक शरीर में दूसरे शरीर का अभाव। ये आगे अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ये अत्यंता भाव होता है। जीव में शरीर का अभाव, आत्मा में पुद्गल का अभाव, मतलब जीव तरफ अलग है और पुद्गल तरफ शरीर अलग है। अब समझ में आ रहा है? ये अभाव को भी समझना जरूरी है। आप और आपका शरीर दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों ने न्यारा अपने अभाव है। हमने दोनों को एक मान के रख लिया तो दुखी हो रहे हैं। समझ लो इसमें क्या अंतर है। ये विषय बार बार सुनने को नहीं मिलने वाला। तो शरीर सो में नहीं और मैं सो शरीर नहीं, दोनों ने अभाव है। शरीर में आत्मा का अभाव और आत्मा में शरीर का अभाव है, दोनों एक नहीं हो सकते। ये बात नक्की हो गई। अब आगे बताओ कि मैं कौन हूँ।
बताओ, मैं आत्मा हूं। पक्का? ये कौन है? शरीर है, पुद्गल है। अब शरीर मुझे में नहीं, मैं शरीर में नहीं। जब वो दोनों अलग अलग हैं तो क्यों रोते हो? मिलाए, बीच में संयोग शरीर का हुआ, बीच में चला जाएगा। और है क्या? इतना ही तो विचार करना है। मगर तो ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए आना पड़ेगा। अब पता नहीं गिरधगंज में क्या व्यवस्था है। सब जगह तो बच्चा विद्यालय पढ़ने आता है, बच्चा अध्यापक के पास पढ़ने आता है। हो सकता है या कोई व्यवस्था ऐसी हो, विद्यालय बच्चे को पढ़ाने जाता हो, अध्यापक बच्चे को पढ़ाने जाता हो। क्या सुन रहे? बल्कि हमारे जमाने में तो ऐसा था, अध्यापक हमको पढ़ाने घर पे आते थे। क्या? वहाँ उन मास्टर हमको पढ़ाता था, पढ़ाने घर पे आता था। और आज पढ़ाने घर पे नहीं आता, आज बच्चे पढ़ने आते। पहले हम अकेले पढ़ते थे, 2 लोग पढ़ते, आज तो 100-500 लोग पढ़ते हैं। यहाँ है बता बुद्धि। स्कूल में पढ़ते हैं 100 एक कक्षा में, और कोचिंग पढ़ते हैं 500, फिर भी कोचिंग जा रहा है। वो तो तुम लोगों की कहानी ऐसी है, गाड़ी को देख के लाड़ी के पांव दुखाते हैं। कुछ नहीं, पैसा है कहीं तो खर्च करो भैया। एक बच्चा पढ़ रहा है, कितना, बस ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए साल का खर्चा है। सोचो, विचार करो, कहाँ 50 पैसे में साल भर पढ़ाई होती थी, कहाँ 5 लाख रुपए में होती थी। इतनी महंगाई नहीं बढ़ी, बिगाड़ दी तो नहीं, बड़ी नहीं है। नहीं, फिर भी अनुपात लगाओ, ज्यादा कर दिया हमने। आज भी पढ़ाई होती है, निःशुल्क होती है, पुस्तक फ्री, भोजन फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, कपड़े फ्री, सब फ्री है। मगर तुम बड़े आदमी हो, अपने को बड़े मानते हो। अरे बच्चे को कोचिंग ही पढ़ाना है ना, बच्चे को ट्यूशन लगाना ही है ना, तो सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजो, अच्छी कोचिंग लगाओ। अब वो सब चाहिए तो हम आपसे कहें सरकारी स्कूल में भर्ती कराओ, अच्छे से वहाँ सब मिलेगा फ्री में, और अच्छी कोचिंग लगवाओ। कोचिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो सरकारी में भर्ती करो ना। सही में मेरा बस चले और मेरी चले तो एक कानून पास हुआ है भारत में, जितने भी कलेक्टर और एसपी हैं, जितने भी सांसद और विधायक हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। वाह, सुनो, सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सब दिन एक से नहीं होते हैं। क्या? सुनो, ये तो जमाना ऐसा ही है, मगर आपको मैं तो सलाह दूंगा, अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, निजी विद्यालय से निकाल करके सरकारी स्कूल में भर्ती कराओ, अच्छी कोचिंग पढ़ाओ, तो आधा काम आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं मूल में कि आप जब तक तत्व ज्ञान नहीं करोगे, समय से पढ़ने नहीं आओगे, तो कैसे काम चलेगा बताओ? विद्यालय में समय से आते हैं, पढ़ाने वाले भी आते हैं और पढ़ने वाले भी समय से आते हैं। क्यों? दीपचंद जी का नाम है इनको, माँ साहब को है। हाँ, तो स्कूल में कब जाते हैं? आधे घंटा लेट
हैं? क्या आधे घंटा पहले हैं? जाते ही नहीं, नहीं सबकी बात नहीं, हमारा कहना यही है, हमारा सोचना यह है कि हमेशा अध्यापक के पास में विद्यालय में बच्चा पढ़ने आता है तो आपको भी जिनवाणी पढ़ने को जिनालय में आना चाहिए, तत्वज्ञान करना चाहिए। जो यहाँ बताया जा रहा है कि देखो शरीर का और आत्मा का कोई संबंध नहीं, शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में। शरीर का आत्मा का क्या है? अत्यंत अभाव है, दोनों का अभाव है। अनादिकाल से यद्यपि शरीर में आत्मा रहा है, किंतु शरीर में आत्मा रहने के उपरांत भी आचार्य कहते हैं शरीर सो आत्मा नहीं, आत्मा तो एक अदृश्य वह अमूर्त द्रव्य है जो योगियों का विषय बनता है। क्या? किसका विषय बनता? आँख का नहीं, योगियों का विषय बनता है। एको हम धर्मवा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा शेषा बीरभवा बाबा मत्ता सर्वे भी सर्वता। क्या कहते? एको हम धर्मवा शुद्धो, मैं एक हूं, अकेला हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं, मेरे पास कोई मेरा तेरा का व्यवहार नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, निर्मम हूं, मात्र आत्मा हूं। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, मैं किसकी देखने में आ सकता हूं, मैं किसके विषय बन सकता हूं, मुझे कौन सा दर्पण देख सकता है, मुझे कौन सा दूरबीन विषय बना सकता है, मैं कौन से भाई सूक्ष्मदर्शी यंत्र में आ सकता हूं। तो आचार्य योगींद्र गोचरा, योगींद्रों की मुनींद्रों की अनुभव का विषय बन सकता हूं। जो भी बाहर में दिख रहा है मत्ता सर्वे भी सर्वता, सब मुझसे भिन्न है। केवल भिन्न? सर्वथा सभी प्रकार से भिन्न है। इसलिए अत्यंत भाव को याद रखना। मैंने ये 4 अभाव बताए आपके लिए, बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। इन 4 भावों को समझने का प्रयास करो। तो यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं शरीर का छूटना वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्रों को धारण करना जैसा है। टीका देखते हैं। आत्मनि एव आप स्वरूप एव आत्मधि अंतर आत्मा शरीर गतिम शरीर विनाशम शरीर प्रणतिम बालादि अवस्था रूपाम आत्मनो अन्या भिन्नो निर्भयाम। हाँ, मिल गया ना? 127 पेज पे पढ़ो। आत्मा में ही अर्थात आत्मस्वरूप ही, आत्मस्वरूप में ही आत्मा की बुद्धि इस वे अंतर आत्मा के द्वारा होती है। शरीर के विनाश होने पर, शरीर के बदलने पर अथवा बाल युवा आदि अवस्था होने पर आत्मा आत्मनो अन्य भिन्ना, आत्मा का अन्य से भिन्नपना होता, इसलिए निर्भयाम इता भवती एवं मन्यते। जिस प्रकार से भय रहित होता है उसी प्रकार मानता है।
शरीर विनाशोत्पाद, शरीर विनाशोत्पाद आत्मनो विनाशोत्पादौ न मन दे इति अर्था। शरीर के विनाश होने पर, शरीर का उत्पन्न होने पर आत्मा का विनाश, आत्मा का उत्पाद नहीं मानता है, तो फिर क्या मानता है? वस्त्रम तक्त्वा वस्त्रांतर ग्रहणम एव, पुराने कपड़ों को छोड़कर, जीर्ण शीर्ण कपड़ों को छोड़कर, मैले कुशले कपड़ों को छोड़कर, जैसे दूसरे साफ सुथरे नूतन कपड़ों को धारण करते हैं, वैसा ही यहाँ पर अपने को मानना चाहिए। ऐसा मानोगे तो निर्भय हो जाओगे। मानने की तो बात है, और कुछ क्या है बताओ, मगर हमें की मानते ही नहीं, इसलिए गड़बड़ होता है। सैनिक होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उन्हें अपना जीवन नहीं दिखता, उन्हें अपना शरीर नहीं दिखता, उन्हें अपना परिवार नहीं दिखता, उन्हें अपना घर द्वार नहीं दिखता, उन्हें अपने माता पिता नहीं दिखते, उन्हें एकमात्र देश दिखता है। क्या? एक देश दिखता है, और एक देश को देखते हैं तो मरने से भी भयभीत नहीं होते। क्या सुनते हैं? कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में एक टैंकर, जिसको क्या तोप गाड़ी बोलते हैं हिंदी में, वो निकलनी थी, रास्ते में गड्ढा आ गया। क्या करें भैया, कैसे निकालें? इतनी जल्दी तो गड्ढे का पुराव नहीं होगा। तो सुनते सैनिक गड्ढे में लेट गए, गाड़ी ऊपर से निकाल दो। सुन रहे? क्योंकि उन्हें देश दिखता है। उसी प्रकार सच्चा साधक जो होता है, सच्चा योगी होता है, तत्वज्ञानी, उसे एक आत्मा दिखता है। क्या दिखता है? आत्मा दिखता है। आत्म देश को देखो, आत्मा को देखो, तो कोई शरीर नहीं दिखेगा, कोई दुख दर्द अपने को सामने नहीं आएगा। और आखिर क्या दुख दर्द होता है? एक बार मंडला जाना हुआ था हमारा, एक पुस्तक हाथ लग गई, उसमें हमने 2 पंक्तियां पढ़ी, कहो तो आपको सुना दें हम। दर्द की शिकायत अधीर किया करते हैं, ध्यान से सुनो, दर्द की शिकायत तो अधीर किया करते हैं, अरे धीर तो दर्द को खरीद लिया करते हैं। क्या? धीर वीर जो होते हैं ना, वे कहते आजा, दर्द से कहते दर्द आजा। जो अधीर होते, कमजोर होते हैं, हे भगवान कष्ट ना हो जाए, भैया रात का भोजन त्याग करो, भूख लग जाए तो, पेट में दर्द हो गया तो। उस मूर्ख को पता नहीं, खाली एक पेट से दर्द नहीं होता, भरे पेट में दर्द होता है। ऐसी स्थिति तुम लोगों की, थोड़े से त्याग के पीछे भी कितने भयभीत हो जाते हैं, कैसे काम चलेगा। इसलिए थोड़ा समझो, मैं कौन हूं, मेरा वक्तव्य क्या है, तो ये दर्द अपने आप निकल जाएंगे। चतुर्दशी के दिन मुनि महाराज एक बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। क्या? अनेक प्रतिदिन का तो सुबह शाम का तो छोटा होता है, वो 15-20 मिनट में हो जाता, आधे घंटे में हो जाता है। बड़ा प्रतिक्रमण लगभग 1.5-2 घंटे में होता है, बल्कि 2 घंटे में। उसमें आता है परिसहान उरम देन, तो बताता है क्या? परिसहान उरम देन, तो क्या अर्थ हुआ वीरेंद्र कुमार? परिसयों को और छाती देता हूं, आजा
भूख भी आ जाओ, प्यास भी आ, ठंडी भी हो, गर्मी भी, मजा सब आ जा। क्योंकि जब तक मुकाबला ना करोगे, जब तक युद्ध नहीं लड़ोगे तो जीतोगे भी नहीं। लड़ने वाला है जीतता है, क्या खेल में खेलने वाला है जीतता है, तो खेलता ही नहीं है, वो जीत सकता है। इसलिए कर्मों से लड़ो। 3 दिन पहले पृथ्वास्थली के बच्चे आए थे, उनको हमने कहा जो अपने दुश्मन को पहचानता है, जो अपने मित्र को पहचानता है, दुनिया में उससे बड़ा कोई पंडित विद्वान नहीं होता है। अभी आप लोगों से पूछूं, बता तुम्हारा दुश्मन कौन है? जिनेंद्र कुमार, आप अपने दुश्मन का नाम बताओ। है? अरे जो पूछना चाहे वो उत्तर नहीं मिल रहा। अरविंद कुमार है? हाँ, ये बीच में आ गए रछपुरा वाले, मोह कर रहे होता। बताओ। हाँ, अब ऐसे करोगे तो माइनस मार्किंग हो जाए तुम्हारी परीक्षा में। संभाल के उत्तर दो, नहीं उल्टे नंबर कट जाए। परिवार के रहे और कुछ बताओ। है? काम क्रोध माया वालो और कुछ कार्य में तुम तो कुछ नहीं बोलते रहो, समय हाँ निकल जाएगा। चलो नहीं सुनना तुम्हारी बात है। आपका मित्र कौन है? मित्र कौन है? ज्ञान। और कोई बताओ। तुम लोग तो ये सो कर रहे हो, जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो और तानते हो। थोड़ा सा सुनो, पुरुषों को पुरुष पाठशाला में, महिलाओं को महिला पाठशाला में आना चाहिए, समय निकाल के। और रत्नखंड शराब का चार को पढ़ लेना चाहिए। वो पाठशाला के फार्म कहाँ गए? दिए थे हमने, तो कहा लाने आरती लगावे, अगरबत्ती लगावे। पाठशाला के फार्म लो और भरो आज, तो पता लगे मित्र कौन है और शत्रु कौन है। आप नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, कुछ नहीं। हम तुम लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने आचार्य महाराज के पास जा रहे हैं, समदभद्र स्वामी के सामने बताएंगे। हाँ सुनो, अभी रखे रहो फार्म। हाँ दे दो। आज फार्म भरना है सब लोगों को। हाँ क्यों नहीं भरना है? बिना लो फार्म। हम नहीं जानते, टाइम निकालना पड़ेगा। यदि आपको अपने दुश्मन का पता करना है, मित्र का पसंद करना है, तो हमारे अध्यक्ष जी को भी दो, पंचायत के अध्यक्ष को भी फार्म दो। हम नहीं जाने, लाख काम छोड़ो, पाठशाला 9 बजे आओ। ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना चलेगा, पूरे लोगों को पाठशाला आना पड़ेगा। इतनी सब बातें होने के बाद भी क्या क्या चल रहा है दुनिया में, फिर भी आप लोग सुनो, भर के जाना है यहीं पर। चलो हाँ, अब मैं सुनाता हूं दुश्मन कौन है, मित्र कौन है। इधर सुनो। पाप मरातर धर्मो बंधुर जीव चिन्हन समय में यदि जानी दे संयोज्यता द्रवं भवति। ये फार्म भरना नहीं है, पाठशाला भी आना है। हाँ सुनो, मैं क्या बोला, जीवस्य जीविका पाप दुश्मन है और धर्म मित्र बंधु है। कौन कह रहे? समदभद्र स्वामी के थे। क्या? पाप मनातर धर्मो
बंधुर जीव चेतन से जन्मन समय मदीदानी थे। यदि यदि इतना शास्त्र को कोई जानता है तो श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, निश्चित ही श्रेष्ठ ज्ञाता पंडित मनीषी होता है। मगर हम लोगों की कहानी ऐसी है कि शास्त्र की पढ़ने की बात मत करो, बाकी सब अच्छा लगता है। कई लोग हमारे पास में आते और चातुर्मास में लगातार आ रहे, पैर दबा लो, काम करवा लो, झाड़ू पोछा लगवा लो, दान करवा लो, पढ़ाई की बात मत करो। बस ऐसे ही काम चलेगा? बताओ नीरज, सोच लो। व्यंजानंद दोष गुणन को कैसे तछिए गई? जब तक जानकारी नहीं होगी दोषों का त्याग कैसे करोगे और गुणों को ग्रहण कैसे करोगे? इसलिए आप समझ लो, हमारे पुरुष भाइयों ने तो प्रारंभ ले लिया और बरकर पाठशाला 9 बजे रात में आने का मन बना लिया। मगर आप लोग से तो माता बहनें क्या कहेंगी? रात भर पोछा लगाओगी? सोच लो क्या हो गया। वेद भैया कोई मना करे तो हमसे बोल रही है, मना करा के सुखानंद का है? कौन मना कर रहा है जरा बताओ, हम देखें। ए गैया वाले भैया सुखानंद जी, गड़बड़ न करियो, महाराज की बात नकार गई, सब बराबर हो जाए जिंदगी तुम्हारी। कुछ भी हो जाए, समझ में आए या नहीं आए, मकान दूर हो या पास हो, आपको आना ही है, कोई बहाना नहीं। सुनो ठीक संजी, कब आना? कितने बजे? हम नहीं जाने, इतने 9:30 बजे सोने अपने काज से। इतने सारे कितने करने वाले बताओ? 2 नाती, 3 बेटा। ए भैया कितने? दोनों कितने? 4 कितने नाती हैं? 3 4 नाती, 3 बेटा, 1 भैया। हम न जाने, यदि आपको जल्दी नींद आती है, ये तखत लगे जगह पार से गद्दे मंगा लो। सही में बार बार आने जाना क्या करना? शाम को आओ, यहीं पर पाठशाला पढ़ो, यहीं विश्राम करो, सुबह यहीं नहाने की व्यवस्था है, यहीं सोले कपड़े पहनो, अभिषेक पूजा करो, आराम से 9:30 बजे आओ, जैसे महाराज जाते चौके में। संगिल हो जाओ, नीरज तो नहीं चाह रहा होता। अरे सुनो, तुम संघ की बात कर रहे हो, अब मैं सुना देता हूं। सुनाना बिहार के समय सुनाना था, अब नीरज ने छेड़ दिया, सुन लो तुम। इससे दूर पर में सुखी आस्था रहे अभंग, ससूत्र बालक कुसरे नभ में उड़े पतंग। परम पूज्य आचार्य श्री जी अमृत देखे गए, रचना उनकी है, मैं तो सुना रहा हूं। सुनो, बहुत अच्छी बात। बिहार होता है, लोग रोते हैं, आंसू ढालते हैं, अनेक प्रकार से नहीं जाओगे आप, दरवाजे लगा देते हैं। मगर सुनो, यहाँ के रहे, यदि कोई साधु भगवान जिनकी भी श्रद्धा है वो अपने से दूर जाते हुए दिखते हैं तो दुखी नहीं होना। आस्था रहे अभंग, अपनी आस्था से उन्हें बांध के रखो। साथ में जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तब भी। इस दूर पर मैं सुखी, अब दुखी क्या होना? क्योंकि आस्था की डोर से बनाओ। उदाहरण दिया, जैसे कोई बच्चा पतंग खरीद के लाता है,
15-20 रुपये की पतंग कितने की आती है, हैं? अंदाज से बोला, हमारे टाइम तो 10-15 पैसे की आती थी। सुनो, अब वो बच्चा 20 रुपये की पतंग को डोर के किनारे को बांधता, धागे को वो छोड़ देता। जितनी दूर पतंग जाती है उतना खुश होता है, ऐसे ना? क्या भैया बताओ पूरा? जितनी दूर पतंग जाएगी, वाह भाई वाह, सबसे ऊंची पतंग मेरी। ससूत्र बालक कुसरे नभ में उड़े पतंग। क्या आकाश में पतंग उड़ रही है, धागा पकड़ के कितना आनंद आता है, और दूसरे की पतंग कट जाए तो फिर कहना ही क्या। उसी प्रकार आचार्य कहते आस्था को पक्का रखो। इसलिए नीरज भैया, कोई साथ में जाए तब भी अच्छी बात, और नहीं जाए तो आस्था तो बना के रखो। आस्था ही मोक्ष मार्ग का नाश्ता है और मोक्ष मार्ग का रास्ता है। आस्था के रास्ते से ही मोक्ष मिलता है। तो इस दोहा को याद रखना जो आपके सामने बतलाया जा रहा है। अब सुनिए, तो अपना दुश्मन कौन है? कौन? पाप। ये आप पाप। और अपना मित्र कौन है? अपना मित्र कौन है? हाँ, पीछे वाले का कह रहे महाराज क्या हो गई ये बात है, तुम तो सोच रहे हो आराम से, 9:30 पे आओ तो पता लगे क्या है? हमें तो ऐसा लग रहा है आप लोग जो विद्यालय में पढ़े और पढ़ रहे हैं उनमें नियम ऐसा ही रहता है, 7 बजे बुलाते हैं, 8 बजे जाते हैं अपन लोग। अरे कितना अच्छा विषय निकल गया, आगे जो बता रहे हैं सुनो। इसलिए पाप को दुश्मन मानो और धर्म को मित्र मानो तो श्रेष्ठ ज्ञाता हो जाओगे, मगर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ये तो पता करो पाप क्या होता है, पाप कौन कौन से होते हैं, पाप कहाँ कहाँ से मेरी आत्मा में आते हैं, धर्म क्या होता है, धर्म के कितने भेद होते हैं, यही समझ में नहीं आता। महाराज जी इतने दिन से सुनाते हैं महाराज, मगर अब पहली बार बताया कि सनातन धर्म ये होता है। मतलब सनातन शब्द को तो सुना था, हम तो जानते ही नहीं थे। सोचो कितने भोले भाले हो तुम लोगों को, अपनी संपत्ति का ही ज्ञान नहीं। आप लोगों के लिए यही पता नहीं मेरा क्या क्या है। जिस कुल में जन्म लिया वही तो सनातन धर्म है, जिसको अहिंसा धर्म बोलते